हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर रहे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर रहे, परमेश्वर की रहमत आप पर रहे और इस भोर के समय में परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित हों, आपके बच्चे आशीषित हों, प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे और उस महान परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह राज्यों का राज है, प्रभु का प्रभु है, वह सर्वोत्तम है। उस महान परमेश्वर की आराधना, प्रशंसा, स्तुति करें, क्योंकि वह स्तुति का योग्य है। उस महान परमेश्वर का नाम, जो नाम सब नामों से ऊंचा है, जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें, स्तुति करते रहें, क्योंकि वह स्तुति के योग्य है। उस महान परमेश्वर को महिमा दे और धन्यवाद धन्यवाद रब सल्लखा रबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने आपको आज का दिन दिखाया। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जो स्तुति के योग्य है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें जो सब नामों से उत्तम है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जो राज्यों का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें जिसने आज का आपका दिन दिखाया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें जो हमारे बीच से मौजूद है, जो हमें आने वाले प्रकोप से, जो हमें आने वाले संकट से, जो हमें आने वाली मुसीबतों से, जो हमें बचा कर रखता है। उस महान परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है। उस महान परमेश्वर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद जरूर किया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें हर एक सांस के लिए, हर एक प्रार्थना के लिए और हर एक निवेदन के लिए कि प्रभु हमारे जीवनों में ये सब कुछ पूरा होने पाए और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और निश्चय कि बुद्धि समझ के लिए प्रार्थना, आज की प्रार्थना है बुद्धि के लिए प्रार्थना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बुद्धि की कमी होती है, उनमें संसारिक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा उनमें संसारिक ज्ञान, संसारिक बातें, संसारिक देखना, संसारिक सोचना, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमें चाहिए परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। हमें चाहिए परमेश्वर की समझ। हालेलुया। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर की समझ है तो हम कुछ भी कर जाएंगे। अगर हमें परमेश्वर की समझ नहीं है तो हम बुड़बुड़ाएंगे, हम पछताएंगे, हम क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारी समझ, हमारी परख परमेश्वर के अंदर है तो परमेश्वर हमें फलवंत करेंगे। हालेलुया। अगर हम नित्य वचन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है नित्य वचन 19 में कि जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि से नहीं कार्य करते, परमेश्वर की समझ से कार्य नहीं करते, वो अपनी ही सोच से चलते हैं, वो अपनी समझ से चलते हैं। हाँ ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेते हैं। कोई जो बड़ा कार्य करने वाले होते हैं ना वो उपवास रखते हैं, ना अपनी उस बिजनेस को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, ना उस प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। वो चले जाते हैं कि हाँ बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बस हमारी समझ का सहारा लेकर हम ये कार्य पूरा कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन हमने क्या करना है? हमने उस महान परमेश्वर से मदद मांगनी है, उस महान परमेश्वर से आशीष मांगनी है, उस महान परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। 19:8 में लिखा हुआ है जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। हालेलुया। जो बुद्धि को पा जाते हैं, जिसने परमेश्वर की बुद्धि को पा लिया उसने पूरा जीवन को प्राप्त कर लिया है। उसको पता है कहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे है। वो जो समझ है वो समझ हमारी नहीं है, वो समझ संसारिक नहीं है, वो समझ परमेश्वर की हमें चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि झूठा साक्ष्य निर्दोष नहीं ठहरता, तो झूठ बोल करता है वह नष्ट हो जाता। हम क्या केवल सोचते हैं कि हाँ ये भी सही। और अगर हम क्या करते हैं कि हम जब झूठ बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलने लगे थे। हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, परमेश्वर के नाम से हम झूठ बोलना शुरू कर देते मसीह में होते हुए भी, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है। अगर हमें समझ होती है तो हम समझते हैं, अगर हमें परमेश्वर की समझ हम तो कहेंगे कि नहीं हमने झूठ नहीं बोलना, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ये परमेश्वर के, अगर हम झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें जब समझने में जब बुद्धि नहीं है तो हम बैठे ऐसे बोलते रहेंगे वो झूठ बोल दिया, इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो हमारे बुद्धि ये शैतान ने भ्रष्ट कर दी जाती है। और लिखा हुआ है कि आगे परमेश्वर वचन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे बार हमारे बीच में हुआ था कि हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेना छोड़ जाते हैं। और लिखा हुआ जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। हमें जब हम परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इन बातों से भी आज़ाद रहेंगे
और हम इन बातों से बेजाद हो जाएंगे कि नहीं हमें परमेश्वर की समझ है, तो परमेश्वर अपनी समझ के सहारे से हमें लेकर चलेंगे। हालेलुया। लिखा कि जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। सुलेमान ने जब बलिदान चढ़ाया उसने क्या मांगा परमेश्वर से? उसने बुद्धि को मांगा। अगर आप पढ़ते हो पहला राजा 3:9 में लिखा हुआ कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया। सुलेमान ये कह रहा है कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं बुरे भले ज्ञान को मैं समझ सकूं, मैं मेरी प्रजा को चला सकूं, क्योंकि कौन सा ऐसा नहीं कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। कहता मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे आपकी समझ चाहिए। परमेश्वर का तू बोल, तुझे क्या चाहिए? उसने क्या मांगा? बुद्धि को मांगा। अगर वो और कुछ मांगता तो वो भी उसको मिल जाता, लेकिन उसने बुद्धि को मांगा कि प्रभु मैं इस प्रजा को चला सकूं, मैं इस सब को चला सकूं। और इसे लिखा कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए। हालेलुया। इस बात से क्या हुआ कि प्रभु प्रसन्न हुए। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा, तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रु का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तो बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने न तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई भी राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। अद्भुत। इसने क्या मांगा? इसने बुद्धि को मांगा। क्या कह रहा है? प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, तेरे लोगों को मैं छुटकारा दे सकूं, तेरे लोगों को मैं चला सकूं, इस प्रजा को मैं चला सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तूने ना तो शत्रु का नाश मांगा है और ना तूने धन मांगा, ना तूने कुछ और मांगा, तूने क्या मांगा? सिर्फ बुद्धि। मैं तुझे बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धि के साथ साथ ये धन महिमा सब कुछ दूंगा और तेरे तुल्य कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। जब हम बुद्धि मांग लेते हैं परमेश्वर से, जब हमें परमेश्वर ही मिल जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा हमारे बच्चों में बुद्धि नहीं होती है, हमारे पतियों में बुद्धि नहीं होती है, हमारे पत्नी में कई बार समझ नहीं होती, उसमें बुद्धि की कमी होती है। हम कहते नहीं यार ये बच्चे कब सुधरेंगे, मेरी पत्नी कब सुधरेगी, मेरा पति कब सुधरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवनों में चमत्कार चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि दो ताकि हम भी हमारे परिवार को चला सकें, प्रभु हमें बुद्धि दो ताकि हम हमारे बिजनेस को चला सकें, प्रभु हमारे बुद्धि दो मेरे बच्चे अच्छा पढ़ सकें, प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि दो ताकि अच्छे नंबरों से पास हो सकें, प्रभु जो बड़े बड़े वकील हैं और जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उनकी समझ बढ़ने पाए, प्रभु हमारे फैमिली के जो भी मेंबर हैं जिनमें कोई भी कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी बुद्धि बढ़ने पाए। तो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप विश्वास करें, आप उनका नाम रख सकते हैं अपने परमेश्वर के आगे कि प्रभु इन्हें बुद्धि की बढ़ोतरी होने पाए ताकि मेरा बच्चा, मेरा पति जो बुरी संगति से दूर होने पाए, शैतान जो इन्हें रोकता है और शैतान हारने पाए, प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बुद्धि मांग रहे हैं मेरे पिता अपने पति के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बिजनेस के लिए और अपने घरों के काम के लिए, मेरे पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर जाने के लिए, राजनीति में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक काम में मेरे पिता परमेश्वर अगर ये बुद्धि को मांग रहे हैं कि प्रभु हमें तेरी समझ का सहारा दो मेरे पिता, ताकि हम भी हमारे परिवार को चला सकें, हम भी हमारे बच्चों को चला सकें, हम भी हमारे बिजनेस चला सकें। हमें नई समझ दो, नया ज्ञान दो, नया प्रकाश दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमें भी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी और राबसाला खरावनामा आगे बढ़ाओ मेरे पिता, इस बुद्धि में हम भी बढ़ सकें, मेरे बच्चे बुद्धि में बढ़ सकें, मेरा पति बुद्धि में बढ़ सके, मेरा परिवार बुद्धि में बढ़ सके। और जिनके बच्चों के दिमाग कम है मेरे पिता, जिनमें बच्चों में समझ कम है मेरे पिता, जिनके पतियों में उनको 36 बार समझाओ, उनको जब समझ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर जब समझाएंगे तो उनका जीवन बदलने पाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में बुद्धि बढ़ने पाए, इनके परिवार में समझ बढ़ने पाए मेरे पिता, ये सब लोग
समझ से चलें, आपकी बुद्धि से चलें, ये समझ सके क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है, और रात से इनके पतियों का, इनकी पत्नी का, इनके बच्चों का, इनकी बच्चियों का जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनको समझ हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लाइन में चल रहे हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये बुद्धि की इन्हें प्राप्ति होने पाए मेरे पिता, ये बुद्धि से परिपूर्ण होने पाए और आपकी समझ इन्हें मिलने पाए मेरे पिता, ताकि शैतान इनका नाश ना कर सके, शैतान इन्हें परेशान ना कर सके। जो भी शैतान इन्हें गलत संगति में लेके जा रहा है, जो भी शैतान इन्हें बुरी संगति में लेके जा रहा है मेरे पिता, ये अपनी समझ के सहारे चल सके, ये अपनी समझ के सहारे नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी समझ के सहारे चल सके मेरे पिता। जो शैतान इन्हें इधर उधर लेके जा रहा है मेरे पिता, ये आपकी समझ के अनुसार चले मेरे पिता, और ये समझ सकें क्या गलत है क्या सही है मेरे पिता। इन्हें बुद्धि प्राप्ति होने पाए मेरे पिता। सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, हालांकि वो इतना बड़ा था, उसमें बुद्धि कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बुद्धि को मांगा, उसने समझ को मांगा, उसने ज्ञान को मांगा। और आज जो लोग बुद्धि को मांगते हैं, ज्ञान को मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जिस चीज़ के लिए मांग रहे हैं मेरे पिता, उनके में ज्ञान बढ़ने पाए, उनकी समझ बढ़ने पाए, उनकी बुद्धि बढ़ने पाए, वो समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। प्रभु इन सब को आशीष करो। ब्लेस्ड हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।